हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने पुलिस आरक्षक भर्ती पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस जगह की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रद्द कर दी जाएगी। और ये उन अभ्यर्थियों के लिए खासा अच्छा है जो लोग मेहनत किए होंगे और कुछ कुछ नंबरों से चूक रहे होंगे। तो बिल्कुल आप लोग जहां पर भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों के फिजिकल में खिलवाड़ हुआ है, वहां पे आप लोग आवेदन अपने जो आईजी रेंज के प्रमुख हैं उनको दीजिएगा, संभाग के प्रमुखों को दीजिएगा, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दीजिएगा। और ये सभी गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नाम पर आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सेम यही चीज मैं फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों के साथ फिजिकल में कुछ अन्याय हुई है, अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर आप लोगों को या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है, तो आप लोग एक एप्लीकेशन लिखकर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, कंटिन्यू जो मंत्री है साथ में मुख्यमंत्री जी है, सारी सरकार जो है आप लोगों के लिए एक प्रकार से पारदर्शी भर्ती के साथ कराने के पक्ष में है। तो निश्चित तौर पर जो भी अनियमितता है उसको जो बताइएगा और साथ में जो उसे दूर करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन जो है वो लिखना प्रारंभ करिएगा अगर आप लोगों को लगता है तो ये तो इम्पोर्टेंट खबर थी। आप लोग इसका जो वीडियो है आप आगे क्लिप के माध्यम से देखेंगे जहां पे स्वयं बोल सकते हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई जो पारदर्शी भर्ती जो है वो हम करेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो रही होगी तो वहां पे हम इसको दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा जो है मतलब भर्ती में अनियमितता है वो ना हो। क्योंकि जो हैदराबाद वाली जो कंपनी है उस पर भी जो है एफआईआर किया गया है उनके कर्मचारियों के खिलाफ, साथ में पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो किया गया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, अभ्यर्थियों के खिलाफ भी हुआ है जिन्होंने पैसा दिया है। तो अभ्यर्थियों को भी एक अच्छा सबक है कि अगर आप लोग पैसा देकर जो है कहीं नौकरी लग रहे हैं तो आप पर भी जो है एफआईआर हो सकता है। तो देखिए, पैसा लेने वाला पैसा देने वाला दोनों ही कहीं ना कहीं भर्तियों में जब चीजें खुलती है तो चीजें जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है वो आती है, साथ में एफआईआर भी और जेल भी आपको हो सकता है। तो चलिए, ये तो रही आपको उप मुख्यमंत्री जी की बात, आगे आप क्लिप के माध्यम से देखिए। और इसके साथ ही हम बात करते हैं नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में व्यापम के माध्यम से 96 पदों पर जो वित्त विभाग की अनुमति मिली है उसके संदर्भ में। तो चलिए, आप लोग पहले क्लिप देखिए और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। है जिसने काम वहाँ किया है उस पर भी एफआईआर है और पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर है। सभी पर समान रूप से कार्रवाई की गई है और इस पूरी घटना से एक सीख लेकर के ऐसी जांच अन्य स्थानों पर भी कराई जाएगी। अन्य स्थानों पर भी करा करके शुद्धिकरण करके एक एक सिलेक्शन बिल्कुल क्षमता के आधार पर हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा 100%। इनको पीएससी की पूरी परीक्षा में कैसे धन वालों के बच्चे परीक्षा में पास होते थे, कैसे वो लोग जेल के अंदर हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए भाई। ये भर्ती प्रक्रिया तो जो भी गड़बड़ी हुई हम सुधार लेंगे और सुधार ही रहे हैं। एक भी ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा जो किसी तरह के जुगाड़ में कोई घूमता हो। तो देखिए, आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा और क्लिप देखने के बाद देखिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में, जहां पे लगभग 96 पदों पर वित्त विभाग ने व्यापम के माध्यम से भर्ती की अनुमति दी गई है। दरअसल देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये 27 तारीख मतलब आज की डेट पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण पुनर्वास भवन नया रायपुर अटल नगर के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको सीईओ है, वहां पे जो है लेटर लिखा गया है उनको और बताया गया कि वर्ष 2024-25 में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की सहमति के संबंध में यहाँ बताया गया है कि जो पत्र क्रमांक दिनांक 22/7/2024 को प्राप्त हुआ था और वहां पे 96 पदों पर छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, जिसमें कौन कौन से पद है मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रबंधक वित्त एवं लेखा के 2 पद है, प्रबंधक जनसंपर्क का 1 पद है, सहायक अभियंता सिविल का 8 पद है, सहायक अभियंता विद्युत का 1 पद है, सहायक अभियंता यांत्रिकी का 1 पद है, सहायक अभियंता आईटी कंप्यूटर का
एक पद है। सहायक योजना वास्तुकार जिसको बोलते हैं 4 पद है। सहायक प्रोग्रामर के 3 पद है। सहायक प्रबंधक वित्त एवं लेखा के 2 पद है। उप अभियंता सिविल के लगभग 21 पद है। उप अभियंता यांत्रिकी के 1 पद है। उप अभियंता आईटी कंप्यूटर साइंस के 1 पद। शीघ्र लेखन हिंदी अंग्रेजी के 13 पद। लेखापाल के 3 पद। सहायक मानचित्रकार के 4 पद। अनुरेखक के 4 पद। सहायक ग्रेड 3 के 26 पद। ऐसा करके टोटल 96 पदों पर वित्त विभाग की अनुमति दी गई है और ये जो अनुमति है कल 26/12/2024 को दी गई। तो चलिए, ये भी आप लोगों के लिए व्यापम में आ रही है। जो टेक्निकल वाले छात्र है, कंटिन्यू आप लोग देख रहे हैं कि उप अभियंता सिविल के कंटिन्यू अलग अलग विभागों से बड़ी संख्या में जो है वो पद व्यापम के पास पहुंच चुके हैं। और जैसे ही व्यापम की प्रॉब्लम ठीक होगी, निश्चित तौर पर ये सारी भर्तियां आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में किस प्रकार की भर्तियां और कितनी भर्तियां आप लोगों के समक्ष आ सकती है। फिलहाल देखिए, चुनावी आचार संहिता की बात करें तो आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिल रहा है बहुत सारी हलचलें, चाहे वो नगरीय निकाय विभाग की बात करें या ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की बात करें। तो देखिए, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में लगभग 11 जनवरी तक जो है इसमें आरक्षण लॉट का जो है बताया गया है। साथ में जो नगरीय निकाय विभाग है उनके द्वारा भी जनवरी पहले सप्ताह में आरक्षण का लॉट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो स्वयं अरुण साव जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही आरक्षण वाला मैटर जो कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसकी जो सूचना है राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे, फिर वो जो है कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड की परीक्षा है, तमाम ऐसी चीजों पर बताया जा रहा था कि ये जो चुनाव है टल सकता है। तो देखिए, ये पूरा जो है संभावनाओं का खेल है। लेकिन देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है प्रशासकों को नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लगभग बहुत सारे नगर निगम है उनके अध्यक्षों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रशासकों की नियुक्ति करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब वर्तमान में सरकार जो है कुछ दिनों बाद प्रशासकों की नियुक्ति करेगी और उसके कुछ दिनों बाद फिर आपके चुनाव जो है वो होंगे। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छा है जितना लंबा जो है ये आचार संहिता बीतेगा, क्योंकि जितना देर में जो आचार संहिता लगेगी उतना आप लोगों की वैकेंसी आने की संभावना जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।